ये पूरन देवी मंदिर है और पूर्णिया नाम की एक कहानी इस मंदिर से जुड़ती है। कहा जाता है कि पूर्णिया शब्द की जो पैदाइश है वो इसी नाम से हुई है, यानी पूर्णिया नाम इसी मंदिर की वजह से पड़ा है। एक कहानी ये है, कहा जाता है कि ये पूरा इलाका कभी एक घना जंगल था, यानी पूर्ण अरण्य, और उसी से बनते बिगड़ते ये पूर्णिया हो गया। एक और कहानी है, इस इलाके में मखाने की जबरदस्त खेती होती है और मखाने के पत्ते को पुरैन कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यही पुरैन वक्त के साथ बनते बिगड़ते पूर्णिया हो गया। अब कहानी जो भी आप सच माने, लेकिन इन तीनों कहानियों का जिक्र मिलता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो है कि ये मंदिर पूर्णिया के लोगों के लिए और इस पूरे इलाके में एक बड़ी आस्था का केंद्र है। और एक और बड़ी अहम बात यहाँ के बारे में बतानी बड़ी ज़रूरी है कि एक बड़ा दान नवाब शौकत अली ने इस मंदिर को किया था। पूर्णिया सीट पर 30% मुसलमान, 15% सवर्ण, 35% ओबीसी और 15% दलित वोटर हैं। मुसलमानों का ज्यादातर वोट राहुल गांधी के फेवर में जाता है। सवर्णों के बीच मोदी फेवरेट रहते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जिसने पिछड़ा साध लिया, पूर्णिया से पटना का रास्ता तय कर लिया। पूर्णिया इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग का अखाड़ा बनेगा, ये तय है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इस बार ओवैसी और पीके की मौजूदगी नए सियासी समीकरण तैयार कर सकती है। खेमका साहब को जानते हो? कौन है? नहीं, उसको नहीं जानते। अरे विधायक है भाई तुम्हारा। हम नहीं जानते हैं। कैसे होगा इस बार फैसला, कौन चुना जाएगा भाई? पब्लिक जिधर अरे तुम अपनी बात करो, पब्लिक को छोड़ो यार। हम तो अभी डिसाइड नहीं किए हैं। अभी नहीं कर पाए? नहीं, अभी नहीं किए। ओवैसी कैसे लगते हैं? अच्छा बताओ। ओवैसी सब अपने अपने जगह में ठीक है। अच्छा। वो भी हक की बात कभी कभी करते हैं। कभी कभी करते जी। ओवैसी साहब कभी कभी हक की बात करते हैं, नजमुल हक के मुताबिक। तो नजमुल, ये प्रशांत किशोर कैसे हैं यार? वो सब हम लोग को मालूम नहीं। नहीं, और राहुल तेजस्वी वो तो बीजेपी का बी टीम है। प्रशांत किशोर। अच्छा प्रशांत किशोर का हमको सब कुछ मालूम है उसका बारे में। उसको बीजेपी का वो बी टीम है प्रशांत किशोर। अच्छा जी। जी। और ओवैसी? ओवैसी ठीक है। उनके लिए भी तो लोग कहते हैं ऐसा ही। वो तो सब बेबुनियाद आरोप है। वो सब बीजेपी का जो विधायक है विजय खनकार, हाँ, खेमका साहब, उसको एक बुढ़ापा भी आदमी नहीं पहचान पाता कि ये विधायक है यहाँ का। कोई नहीं, किसी को जानकारी नहीं। मैं कभी 10 साल में पैर रखने आया ही नहीं चिमनी बाजार क्षेत्र में। अच्छा। बाकी पूर्णिया में आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं मुसलमान लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, तो काहे को आएंगे भाई? जी, वो बात सही है। हाँ। लेकिन हम लोग बीजेपी को भी सपोर्ट किए थे, दिए हैं, लेकिन नहीं दिए अगर है तो कहाँ से वो विधायक बना है? आपका नाम क्या हुआ जी? मोहम्मद मुनीरुल इस्लाम। मुनीरुल इस्लाम जी। शेरशाह आबादी। जी, शेरशाहवादी हैं हम। तो बांग्ला भाषी भी हैं? जी, बांग्ला भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। जी। इंग्लिश भी बोल लेता है। तो आपको बांग्लादेशी तो लोग नहीं कह देते कभी? बांग्लादेशी तो कहता ही है, बीजेपी का पार्टी हर कोई बांग्लादेशी ही बोलता है। अगर ओबीसी साहब को गठबंधन में लेते हैं तब देंगे हम लोग वोट, गठबंधन को नहीं तो ओबीसी को देंगे वोट। ये भी एक पहलू है, कई जगहों पर ये बात हुई कि ओवैसी साहब को गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया भाई। अगर वो भी गठबंधन का हिस्सा होते तो और मजबूत होती बातें। रोजगार, पलायन, अवैध हथियार, अपराध, बाढ़ और कटान दशकों से पूर्णिया का मुद्दा रहा है। लेकिन इस बार इन मुद्दों के बीच वक्फ एक्ट बिल की बात भी हो रही है। वक्फ एक्ट को लेकर मुसलमान नीतीश से नाराज जरूर हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि काम के नाम पर नीतीश को मुसलमानों का कुछ फीसद वोट तो मिलेगा ही। इसके अलावा मुसलमान वोट कितना बटेगा, ये पीके और ओवैसी पर डिपेंड करेगा। इस वक्त हम पूर्णिया के अबुल हाशिम वक्फ स्टेट में खड़े हैं। मेरे ठीक पीछे आप एक तारीखी मस्जिद देख रहे हैं। कम से कम 200 बरस इस मस्जिद की उम्र है, और यहाँ जो कुछ इमारतें हैं ये सब काफ़ी पुरानी है, और 200 से ज़्यादा बरस की उम्र इन सारे इमारतों की हो चुकी है। यहाँ पर अबुल हाशिम वक्फ स्टेट के अलावा शहरबानो वक्फ स्टेट है, रानी कमरुन्निसा वक्फ स्टेट है। मतलब इस तरह की बहुत सारी स्टेट पूर्णिया और इस पूरे सीमांचल के इलाके में आपको मिल जाएंगे। और ऐसे वक्त में जब वक्फ बिल को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं, तो जो वक्फ स्टेट हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके मन में किस तरह की बातें चल रही है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। सर, नाम क्या आपका? सैयद शाहिद रजा। शाहिद रजा साहब, अभी बहुत जल्द आप लोगों को इलेक्शन में जाना है, वोट करना है। वक्फ बिल को लेकर के क्या बातें चल रही है, और इससे क्या आपके वक्फ स्टेट पे भी किस तरह की कोई आंच आ रही है, आ सकती है? देखिए, वक्फ हम लोगों का जो वक्फ एक्चुअली वक्फ और औलाद है, हम लोगों की जो जायदाद थी
हम लोगों के जो आवाज़ उन्होंने ट्रस्ट कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल्स एंड बेनिफिट ऑफ जिसको कि आज़ादारी वगैरह या मजलिस मुहर्रम, इसके लिए इस वक्फ स्टेट का नेचर क्या डिसाइड किया आपके आबा व अजदाद ने? डिसाइड ये किया कि साहब ये नस्ल बाद नस्ल हमारे ख़ानदान के जो लोग होंगे वो लोग इसके मुतवल्ली होते रहेंगे, उसको देखभाल करते रहेंगे। अच्छा, ये है, तो ऐसा है। इस बिल से क्या कोई नुकसान हो रहा है क्या? देखिए हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ जगह जो है जो प्रॉपर्टी जैसे कि साहब बहुत सी ऐसी जायदाद है जो लोगों ने दे दिया, हम ही लोगों ने बहुत सी जगह दे दिया, लेकिन उसका कोई वर्बल दे दिया, कब्रिस्तान के लिए दे दिया ज़मीन, हम आवाज़ दे दिया तो कब्रिस्तान है वहाँ, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वैसा हालत है। वक्फ बाय यूज़र जो है इसको बहुत नुकसान पहुँचेगा। वक्फ बाय यूजर में नुकसान होगा। बहुत कितना परसेंट टोटल प्रॉपर्टी का वक्फ बाय यूजर है? वक्फ बाय यूज़र बहुत होगा, इस कम होता बार है। पूर्णिया क्या फैसला करने वाला है? पूरा किस और पटना में क्या होगा? बिहार में किसी गवर्नमेंट होगी, देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, कंटेस्ट बहुत हार्ड है, समझा कि नहीं है। राहुल तेजस्वी जो हाँ, राहुल तेजस्वी जो है कंटेस्ट मतलब नेक टू नेक रहेगा। अभी नीतीश आने वाले हैं, सुन रहे हो? हाँ, वो होगा। और ये भी इनका भी आने का प्रोग्राम है, क्या नाम है, मोदी जी का भी आने का, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की बात है। मुसलमानों का वोट महागठबंधन की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ है? लेकिन नीतीश को भी लोग वोट करेंगे, मेरा अपना मानना है। इसलिए कि नीतीश जी ने जो काम किया है या जो फंड लाया, मतलब भारत सरकार से उन्होंने ला करके जो बिहार में काम किया है, इसका भी काफ़ी असर तो है, और हर सेक्टर में उन्होंने काम किया है। नीतीश का टोपी से इस बार जो दूरी बनाना है वो कुछ नीतीश को नुकसान करेगा? नहीं, ऐसी बात हमको तो नहीं नज़र आ रही, इसलिए कि नीतीश ने भी जो काम किया है उसका असर तो है, उन्होंने जो वर्क किया है डेवलपमेंट का उसका असर है। अब बाकी लोग भी लगे हुए हैं, अपोजिशन भी लगा हुआ है अपने तैयारी में, तो कुछ इम्पैक्ट उसका ही पड़ेगा। अगर ओवैसी साहब आ गए इधर तो तब कैसे होगा? ओवैसी साहब का बहुत ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर। कुछ दिन पहले तो कुछ उन्होंने जीता होता था, अब ऐसी बात नहीं रही। तो किशनगंज में तो अभी भी लग रहा है कि है, हालात बहुत बदल रहे हैं अभी, तो मेरे हिसाब से हालात बहुत बदल रहे हैं। और बिहार में इस बार सरकार बदल रही है, नीतीश रिपीट कर रहा है? ये बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, है तो रिपीट करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा आदमी कि हाँ भैया, इसलिए हर वक्त कुछ ना कुछ सिचुएशन बदलता जा रहा है।